एक बार पुनः आपके सामने सवाल दी गई है बिलियन पार्ट से। दिया गया एक आवासशील पदार्थ का अनुभार 180 है, जिसका भार 18 ग्राम है। 100 ग्राम जल में घोला गया है। 20 सेंटीग्रेड बिलियन के वाष्प की गणना करना है। अब देखिए 20 सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प 17.535 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले आप समझिए जो आपको दिया गया है, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, बिलियन का जो वाष्प दाब होता है, यहाँ पर हल लिख लीजिए, उसके बाद तब बात करते हैं। बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब, भैया बिलियन के वाष्प दाब को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है PS से। और जो विलायक का वाष्प दाब होता है, किसका? विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, इसको P0 से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद एक चीज आप जानिए, जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम से सवाल लगे कि राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियमानुसार, और वो भी किसके लिए? तन बिलियन के लिए। जब क्या हो? तन बिलियन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तन बिलियन हो, तो उसके लिए सूत्र का जो डेरिवेशन हुआ है P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल N अपान N, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ से यदि आपको इस तरह भी इसको कर सकते हो, P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल, विलेय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय का भार ग्राम में स्मॉल W है बटा अणुभार स्मॉल, बटा इसका निकालना है तो कैपिटल W बटा कैपिटल M, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या को निकालने के लिए विलेय का अणुभार बटा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और विलायक का मोलों की संख्या निकालो तो विलेय का भार बटा विलायक का अणुभार। तो विलेय के भार को स्मॉल W से और विलायक के भार को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। इसको और आगे थोड़ा ले चलेंगे भैया, तो P0 माइनस PS बटा P0 बराबर W बाई M है। ये जब जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M बटा स्मॉल और कैपिटल W हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों स्मॉल में है। इस सूत्र से अब ये सवालें लगेगी। इस सूत्र को पहले इतने को आपको समझना बहुत ही जरूरत है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया गया, एक आवासीय पदार्थ जिसका भार 18 ग्राम है और 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो मात्रा किसकी कम है? ए। मात्रा किसकी जल्दी? ए जो है आपका स्मॉल W हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल W। अब यहाँ ये जो है स्मॉल M का मान होगा। अब जो जल का अनुभार निकालोगे ये कैपिटल M का मान होगा जी। अब उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए, एक एक चीज लिख दीजिए। अणुभार दिया गया है स्मॉल W, अर्थात विलेय का कितना दिया गया है? 180। और विलेय का भार कितना दिया गया है? देखिए मात्र दिया गया 18 ग्राम। अब उसके बाद जी, अब विलेय का विलायक के लिए, ये विलेय के लिए था और ये विलायक के लिए। अब ध्यान दीजिए, विलायक के लिए समझिए, जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक है, तो इसका दिए कैपिटल W का मान दिया गया है 100 ग्राम। कितना दिया गया जी? 100 ग्राम दिया गया। अब जल का अणुभार निकालोगे H2O, बड़े सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O होता है, निकालने के लिए थोड़ा जान लीजिए, H2O होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणते H का परमाणु भार 1 होता है, धन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 × 9 2 धन 16, टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो इसके कैपिटल M अर्थात इसका अणुभार क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा जी, इस तरीके से। अब उसके बाद आप देखिए फिर का 20 सेंटीग्रेड पर बिलियन के वाष्प दाब की गणना करना है, अर्थात बिलियन का वाष्प दाब अर्थात PS की आपको गणना करना है। फिर दिया गया 20 सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब दिया गया है। कितना दिया गया है जी? P0 इज इक्वल दिया गया है 17.535 mm मिलीमीटर। अब ये सूत्र पे आपको रखना है जी। आप सूत्र देखिए P0, तो P0 का मान कितना है जी? 17.535 माइनस PS आपको निकालना है, PS आपको निकालना है बटा P0 17.535 इज इक्वल स्मॉल W का मान कितना है जी? 180 है बटा, अब इसका भाग स्मॉल M,
स्मॉल एम स्मॉल डब्लू का मान भैया कितना है 18 है, 180 नहीं 18 है। अब बटा इसका अनुभार 180 है जी, हो गया इनटू। अब उसके बाद ध्यान दीजिए भैया, फिर का कैपिटल एम का मान 18 और कैपिटल डब्लू का मान कितना है 100। आपका ये दिया गया है जी, आपका ये दिया गया है। थोड़ा इसको काट दिया जाए, 18 एक कम 18 दहम्मा 180 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर देखिए 17.535 माइनस पी एस अपान 17.535 इज इक्वल 18/1000 हो जाएगा जी, 18/1000 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा कर त्रिज्या का गुणा कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए, ये चीज़ों को यहाँ उठा जाओ। जब गुणा करोगे तो गुणा करो क्या बचेगा जी, यहाँ पर समझना है क्या बचेगा। या और काटना चाहते हो तो इसको भी काट सकते हो, लेकिन ज़्यादा काटने से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं जी। तो इसका गुणा करो पहले, 17.535 माइनस पी एस बराबर 18 गुणते 17.535 बटा 1000। अब यहाँ से आप एक चीज़ की इज इक्वल, अब ये आपका जो है 17.535 माइनस पी एस ए रहेगा ही। अब इसका गुणा करो जी, फटाफट करना चाहिए। 18×5 = 90, 90 की जीरो हासिल कितने आए 9, 18 का 54, 54 9 63, 63 की 3 हासिल आए कितने 6, 18×5 = 90, 90 6 96 हासिल कितने आए भैया 9, 18 7 126, 26 में से 9 जोड़ो कितना होगा 135, 135 की 5 हासिल कितने आए भैया 13। तो 18 एकन्नम 18 और 18 में 13 जोड़ो, 18 एकन्नम 18, 18 में 13 जोड़ो तो कितना 8 3 11 1 1 2 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा जी। गुणा कर लेना एक बार, कैलकुलेशन जरूरी है। इतना होगा जी। अब इतना होने के बाद कितने अंक के बाद दशमलव होना चाहिए जी, कितने अंक के बाद दशमलव 3 अंक के बाद 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बट्टा 1000। तो ये हो जाएगा 17.535 माइनस पी एस इज इक्वल 215 को इससे भाग दोगे तो बचेगा क्या 0.215 लगभग यही बचेगा। अब माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा 0.215 माइनस इधर से आएगा माइनस हो जाएगा 17.535। अब घटाइए माइनस पी एस इज इक्वल भैया घटाओ, चलिए घटाते हैं थोड़ा। 5 में से 5 गई 0, यहाँ बचा 3 में से 1 गई 2, 5 में से 2 गई 3.17। अब यहाँ देखो ऋण वाला ज़्यादा है तो हम माइनस लगा दो, माइनस से माइनस कट गया तो पी एस बराबर इतना एम कितना 17.320 mm आएगा। कैलकुलेशन एक बार आप जरूर करिए, इस तरह कैलकुलेशन करते रहिए जी। कैलकुलेशन के बिना कोई चीज़ नहीं आनी। लंबा गुणा है थोड़ा दिमाग से ठाई कर धीरे धीरे करिए। जहाँ पर भी कैलकुलेशन में कमियाँ हो आप एक बार 2 बार गुणा करिए, क्लियर हो जाएगा जी। तो आपका इस तरीके से आवाज़शील पदार्थ के लिए और राउल्ट के नियम के लिए सवालें कंप्लीट हो जाती हैं। तो भैया मेहनत करिए, पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ न समझ में आए लाइक करिए, कमेंट करिए और आपको हर चीज़ मिलता रहेगा। जय हिंद।